आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा व्यवस्था में बड़े और व्यापक सुधारों का ऐलान करते हुए साफ संदेश दिया है कि अब सरकार केवल पेपर लीक के आरोपियों पर कार्रवाई तक सीमित तो नहीं रहेगी, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाएगी। और छात्रों का भरोसा दोबारा कायम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। और इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने इन्फोसिस के सह-संस्थापक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा कर दी है। यह समिति राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए की मौजूदा परीक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा करेगी और तकनीक आधारित ऐसे सुधार सुझाएगी जिनसे भविष्य में पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और अन्य तरह की गड़बड़ियां उसकी संभावना वो न्यूनतम हो सके। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले कई आरोपी जेल में हैं और मामले के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल दोषियों को सजा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी परीक्षा प्रणाली विकसित करना जरूरी है जिस पर देश का हर छात्र बिना किसी संदेह के भरोसा कर सके। टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर आगामी परीक्षाओं में आवश्यक सुधार लागू किए जाएंगे और सरकार परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से भी और मजबूत बनाने की तैयारी में है। और इसी क्रम में संसद में सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों के रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। सरकार का दावा है कि नए प्रावधानों से पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा में धांधली जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। और यह घोषणा एनटीए में हाल ही में किए गए प्रशासनिक बदलावों के बाद सरकार के अगले बड़े कदम के रूप में देखी जा रही है। वहीं हाई पावर टास्क फोर्स में नंदन नीलकणी के अलावा इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व केंद्रीय शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक एवं प्रशासनिक विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। ये जो समिति बनाई गई है, इसका साफ तौर पर जो लक्ष्य है वो परीक्षा प्रणाली को बेहतर और सही ढंग से समीक्षा कर पारदर्शिता बढ़ाना और साथ ही साथ दीर्घकालिक सुधारों के जरिए छात्रों का भरोसा बहाल करना है। आपने पिछले कुछ दिनों में लगातार देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी, उसे भी पूरा किया गया, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ऐसे में छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इसके लिए भी सरकार को गंभीर होने की जरूरत है और ऐसे में ये बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया गया है।